हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लोग हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का अगला टॉपिक करते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन करनी हो, प्रोसेसिंग करनी हो, वो सब जो है इंडस्ट्री में इंक्लूड होगा। और कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि जो भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कॉमर्स प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है। Industry refers to economic activities which are concerned with the conversion of resources into useful goods। यानी इंडस्ट्रीज़ में वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी जो कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में प्रोसेस करें। ठीक है, इसमें मशीन्स यूज़ होंगी, नई टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, ये सब चीज़ें यूज़ करके जो रॉ मटेरियल्स थे उनको एक फाइनल गुड में प्रोसेस किया जाता है। अब इंडस्ट्री में ये क्या होता है कि इसमें प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स के साथ साथ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स भी होती है। यानी कि गुड्स तो प्रोड्यूस होंगे ही होंगे, उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो एनिमल्स की ब्रीडिंग और रेजिंग भी करती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को अगर हम आगे देखें तो इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्रीज़। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती हैं। और इसमें रॉ मटेरियल के अलावा जो होता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको भी फर्दर 2 टाइप की एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ और दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। अब जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्या करते हैं, दीज इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में हम कह सकते हैं जैसे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया और फिशिंग हो गया या हंटिंग हो गया। इसमें यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनमें से ही एक्सट्रैक्ट करके जो यूज़फुल रिसोर्सेज जो हैं वो निकालते हैं। जैसे कि हम माइनिंग में कह सकते हैं कि जैसे कि कोयले की खान है या फिर ऑयल रिफाइनरीज़ जो हैं। और फार्मिंग में हम कह सकते हैं कि हम लोग ज़मीन में जो फसल वगैरह उगाते हैं ये सब। तो आगे देखिए जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं उनकी फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। These industries process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units। अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये क्या करती हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने इनको रॉ मटेरियल दिया है ये उसको फर्दर प्रोसेस करके फाइनल गुड में कन्वर्ट कर देती हैं। अब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो क्या होती है ये क्या करती है, जो रॉ मटेरियल था उसको प्रोसेस करके उससे फाइनल गुड को प्रोड्यूस करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये बिल्डिंग वगैरह बनाना, डैम्स वगैरह बनाना, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। तो हम एक बार देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या होता है। Manufacturing industries, these industries are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating form utilities। यानी कि ये क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल उनके पास था उनको यूज़ करके कुछ एक ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं जिसको आराम से सोसाइटी यूज़ कर सके। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है इसमें भी 4 पार्ट्स हैं। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो कि है कि कोई भी हमारे पास एक रॉ मटेरियल है ये उसमें से हर एक चीज़ को सेपरेट कर देगा। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी। अब ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है कि जो ज़मीन से जो तेल निकाला गया है, अब ये इंडस्ट्रीज़ जो होंगी वो क्या करेंगी, उसमें से जो
पेट्रोल है उसको अलग सेपरेट कर देंगे, डीज़ल को अलग सेपरेट कर देंगे और उसमें से जो पेट्रोलियम जेली वगैरह जेल टाइप जो निकलता है उसको अलग कर देंगे। तो ये जो इंडस्ट्री का क्या काम होता है वो एक रॉ मटेरियल में से अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना, तो वो होता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये क्या करते हैं, ये अलग अलग चीज़ों को मिला के फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारी सीमेंट हो गई, सीमेंट में कई सारा चीज़ें मिल के फिर एक सीमेंट बनती है, फिर उसको यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है कि जो उनको रॉ मटेरियल मिला है वो उसको प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट देती हैं। जैसे कि पेपर, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें रॉ मटेरियल जो मिला था वो एक लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी मिली थी, फिर हमने उसको प्रोसेस करके उसको पेपर में यूज़ कर लिया या फिर उससे हमने चेयर वगैरह कुछ बना ली। तो ये होती है हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब ये असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ये अलग अलग पार्ट्स को कलेक्ट करके फिर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एक कार या फिर ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये क्या करती हैं, अपने जो गाड़ी के टायर्स हैं वो कहीं से उठाए, इंजन कहीं से उठाए, ये सब यूज़ करके फिर उसका एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में प्रेजेंट करती हैं। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करता है, यानी कि इसमें डैम्स बनाना, ब्रिज बनाना या रोड्स बनाना, टनल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, यानी कि इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम इन्वॉल्व होता है। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड जो इंडस्ट्री का पार्ट है वो है टर्शरी इंडस्ट्री। अब टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमें जो हमने फाइनल गुड बनाया है उसको स्टोर करने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि हम कह सकते हैं दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शरी, यानी कि टर्शरी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जो भी हेल्प चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल को प्राइमरी इंडस्ट्री से उठा के सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुँचाना, या फिर कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन का या फिर वेयर हाउसिंग का जो हेल्प चाहिए होता है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन था उसका सेकंड पार्ट है कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या क्या होता है, कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, दैट इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। यानी कि अब ट्रेड क्या होता है, किसी भी चीज़ को ख़रीदना बेचना, वो होता है हमारा ट्रेड। अब ट्रेड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल क्या होता है, इंटरनल ट्रेड होता है जो सिर्फ हम अपनी कंट्री के अंदर करते हैं, यानी कि हम अगर इंडिया के अंदर कुछ सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, चाहे वो हम किसी भी मतलब कोने में बेच रहे हों या ख़रीद रहे हों, वो होता है हमारा इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड भी दो तरह का होता है, एक होता है होलसेल और एक होता है रिटेल। होलसेल में क्या होगा कि हम लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो हो गया हमारा होलसेल में। रिटेल में क्या हो गया कि अगर हमें कोई सिंगल पीस ख़रीदना है और फिर उसे फर्दर बेचना है, तो वो हो गया हमारा रिटेल ट्रेड। उसके बाद देखिए हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड होता है किसी की भी बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट ख़रीदना या फिर किसी भी बाहर की कंट्री के पास खुद का प्रोडक्ट बेचना, वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड में भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है हम किसी भी बाहर की कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, वो हमारे लिए हो गया इंपोर्ट। फिर होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, हम बाहर की कंट्री को अपना प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो वो हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है कि अगर हम किसी बाहर की कंपनी से कोई प्रोडक्ट ख़रीद के फिर उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस या उसमें कुछ चेंजेस करके उसे फिर बाहर दूसरी कंट्री को बेचते हैं, तो वो हो गया इंटरपोर्ट। तो चलिए अब फिर हम देखते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ये बिज़नेस को, इन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनको जो भी इनके बिज़नेस में या इनकी एक्टिविटीज़ में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एक सामान को दूसरे मतलब कंज्यूमर्स तक कैसे पहुँचाएँ, यानी कि अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है दिल्ली में और कंज्यूमर जो है वो मुंबई में है, पुणे में है, तो उस तक कैसे पहुंचाए।
तो इसमें हम कह सकते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट्स फॉर सेल। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट को पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़। अब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अब सीधी सी तो बात है नहीं कि वो आज हमने प्रोड्यूस किया तो आज के आज सेल हो जाएगा, या फिर हमने इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है कि वो एक दिन में सेल करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना भी ज़रूरी होता है, उससे बारिश से बचाने के लिए या चोरी होने से बचाने के लिए। तो उस सब के में हमें हेल्प करता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अब नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में का मतलब है कि अगर जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अगर वो गलती से चोरी हो जाए या कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से अगर कुछ भी डैमेज हो जाए, तो उसके बदले में हमने जो उसमें रिस्क उठाया था या जो उसमें इन्वेस्ट किया था, वो हमें थोड़ा बहुत अमाउंट उसका वापस मिल सके, उसके लिए हम जो है उसका प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। उसके बाद है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब ऐसे तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए होता है पैसा। पैसे के बिना तो कुछ काम नहीं होगा। और अब पैसा जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो बैंक प्रोवाइड करेगा, या फिर जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगी। तो बैंकिंग भी जो है वो इन एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्प करता है, उन्हें फाइनेंस या पैसे वगैरह प्रोवाइड करा के। लास्ट है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्या करता है? अब सीधी सी बात है, हर एक बंदा, कोई भी बंदा जिसने प्रोडक्ट बनाया है, वो घर घर जाके तो कह नहीं सकता कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप इसे ट्राई करिए या कुछ भी ऐसा कुछ। तो उसके लिए होता है एडवर्टाइजिंग। जो आपने देखा है, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं किसी प्रोडक्ट के, या टीवी पे ऐड आते हैं, फ़ोन में एड्स जो आते हैं, वो होता है एडवर्टाइजिंग। यानी कि डिजिटली लोगों को ये दिखाना कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसके ये सब यूजेस हैं। डिजिटली तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पोस्टर्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं, तो वो तो आपको रोड पे बैनर्स वगैरह दिख जाते हैं। वो सब जो होता है वो होता है हमारा एडवर्टाइजिंग। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें हमने देखा इंडस्ट्री, कॉमर्स, दोनों के बारे में हमने सम अप किया। तो चलिए, थैंक यू सो मच।